बिहार की सियासत भी बड़ी अजब गजब है। बिहार में मोहरे बदलते रहते हैं, लेकिन जो वजीर है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार रहते हैं। अगर बयानों को सुनेंगे आप तो फिर नेताओं की बात पर आपको विश्वास खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही वो नीतीश है जिन्होंने कहा था जी प्राण चला जाएगा लेकिन बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। बीजेपी ने भी कहा था कि भैया कुछ भी हो जाएगा लेकिन नीतीश बाबू अब दोबारा हमारे पास नहीं आ पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की खूबी है कि उनको वजीर बना रहना आता है और इसी वजह से शायद आरजेडी उन्हें पलटू राम कहती है। नीतीश कुमार को तेजस्वी तेज प्रताप यादव पलटू चाचा कहते हैं। हालांकि यह अलग बात है कि यह सब कुछ अपनी सहूलियत के हिसाब से कहा जाता है। जब नीतीश उनके साथ होते हैं तब वो आदरणीय नीतीश चाचा होते हैं, जब उधर जाते हैं तब वो पलटू चाचा कहलाते हैं। लेकिन हमें लगा कि जब समय के साथ नीतीश कुमार बदल जाते हैं, और वो जो एक पोस्टर वायरल हुआ था जिसमें लिखा था कि नीतीश सबके हैं, और वाकई में समय के साथ ये नजर आता है कि नीतीश किसी एक पार्टी के नहीं है बल्कि सबके हैं। जब मर्जी जहां मर्जी जैसे मर्जी वैसे पाला बदल सकते हैं, कभी बीजेपी कभी आरजेडी के साथ जा सकते हैं। तो क्यों ना नीतीश कुमार जी की इस पलटीबाज सियासत को दिखाया जाए, क्यों ना इस सियासत के बारे में आपको रूबरू कराया जाए और यह बताया जाए कि नीतीश कुमार जी कब कैसे कहां कितनी बार पलट गए, शुरुआत कहां से हुई थी और ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ते बढ़ते अब 28 जनवरी तक पहुंच गया है, जहां पर खबर आई है कि शाम 4 बजे नीतीश कुमार पहले इस्तीफा देंगे और उसके बाद जाकर फिर सरकार बना लेंगे और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। किस्मत भी नीतीश कुमार की गजब की है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की सियासत में अब धुरी हो चुके हैं, एक स्टडी का केस बन चुके हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द बीते 20 सालों से बिहार की सियासत केंद्रित है। 10 सालों में 5वीं बार नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं। तो हमें लगा कि इस पलटीबाजी के इतिहास जो है वो आपको बताएं, और इस इतिहास को समझने के लिए आपको 1974 चलना पड़ेगा। दरअसल नीतीश कुमार ने 1974 में छात्र आंदोलन के जरिए पॉलिटिक्स में कदम रखा था। साल 1985 में पहली बार नीतीश जी विधायक बने। इसके बाद नीतीश कुमार ने कभी पलट कर नहीं देखा और हर बढ़ते साल के साथ वो सियासत में आगे बढ़ते गए। साल 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन साल 1994 में नीतीश कुमार ने पहली बार पलटी मारी। तब तक लालू यादव उनके बड़े भाई थे, लेकिन यहां से नीतीश कुमार को लगा कि अगर आगे बढ़ना है तो फिर पलटने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, और 1994 में नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नीतीश लालू एक साथ जनता दल में थे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा में दोनों के रिश्ते अलग हुए और साल 1994 में नीतीश कुमार ने जनता दल छोड़कर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन कर लिया। इसके बाद साल 1995 में वाम दलों के साथ मिलकर गठबंधन का चुनाव लड़ा, लेकिन तब नतीजे नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं आए थे। इसके बाद नीतीश कुमार का लेफ्ट से मोहभंग हो गया और साल 1996 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का वो हिस्सा बन गए। इसके बाद नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ साल 2013 तक साथ में रहे, लगातार चुनाव लड़ते रहे, लगातार जीतते रहे और सरकार बनाते रहे। बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार का रिश्ता 17 साल तक था, लेकिन नीतीश कुमार का बीजेपी से पहली बार मोह तब भंग हुआ जब प्रधानमंत्री पद को लेकर उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, तब नीतीश कुमार को कहीं उम्मीद थी कि उनकी गुंजाइशें बन सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी की तरह मुख्यमंत्री थे, कई बार के मुख्यमंत्री थे। वो भी अपनी पॉपुलैरिटी को आजमाना चाहते थे, और कहा जाता है कि बीजेपी का एक धड़ा जो नरेंद्र मोदी को नापसंद करता है, उससे बातचीत करने के बाद नीतीश कुमार को यह लगा कि विरोध करना ही जायज है। इसके बाद नीतीश कुमार ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। हालांकि ये उनके सियासत में सबसे बड़ी भूल के तौर पर दिखाता है, क्योंकि 2014 के चुनावी नतीजों में नीतीश कुमार को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार ने कई कदम पीछे खींचे, आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। साल 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। बिहार में बीजेपी का सफाया हुआ। नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। नीतीश कुमार सीएम बन गए और तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बनते हैं। बिहार में आरजेडी के साथ तकरीबन 2 साल तक ये सरकार चली, लेकिन फिर नीतीश कुमार जी का जो इतिहास है वो दोहराने लगा और 2017 में नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से पलटी मार दी, महागठबंधन से रिश्ता तोड़ दिया, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। नीतीश सीएम बने और बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बना दिए गए। इसके बाद नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता साल 2017 से लेकर 2022 तक चला। इस दौरान 2020 का विधानसभा चुनाव जो था वो भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लड़ा, लेकिन चुनावी नतीजों में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ और जेडीयू को भारी नुकसान हुआ।
आरोप लगे कि जेडीयू ये कहती नजर आई कि बीजेपी जानबूझकर हमें खत्म करना चाहती है और वो नीतीश कुमार जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी जेडीयू 3 नंबर की पार्टी बन गई। जेडीयू 43 सीटें जीती तो बीजेपी के खाते में 74 सीटें आई। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री कुर्सी नीतीश कुमार को सौंपी और 2 डिप्टी सीएम बनवा दिए। नीतीश कुमार 2020 में सीएम जरूर बन गए, लेकिन बीजेपी का दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बिहार में 2 साल सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार ने साल 2022 में इतिहास को फिर दोहराया और एक बार फिर से पलटी मार दी। आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। गजब का इत्तेफाक यह था कि इस बार भी हर बार की तरह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और डिप्टी तेजस्वी यादव बन गए। 1.5 साल बाद नीतीश कुमार का मन मानो फिर से एक बार बदल गया है और अब फिर से बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि पहले इस्तीफा देकर उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 28 जनवरी को ही इस्तीफा होगा और 28 जनवरी को ही शपथ लेंगे। खबर जो अब तक आई है उसके मुताबिक नीतीश कुमार की किस्मत का सूर्य जो है एक बार फिर उदय करेगा और मुख्यमंत्री का पद उन्हीं के पास रहेगा। हालांकि 2 डिप्टी सीएम जो हैं वो बीजेपी की जाएंगे। खबर यह भी आ रही है कि सुशील मोदी के अच्छे दिन वापस आ सकते हैं और उन्हें बिहार की सियासत में डिप्टी सीएम बनाया सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार से उनके रिश्ते अच्छे हैं और यह भी शर्तों में से एक शर्त है। हालांकि सवाल यह है कि बिहार की सियासत में होने वाले इस बदलाव का प्रभाव देश की पॉलिटिक्स पर क्या पड़ेगा। क्या नीतीश कुमार को बीजेपी का खींच लाना या नीतीश कुमार का स्वयं बीजेपी के पास चले आना विपक्षी एकता में एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा। वो नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की, वो नीतीश कुमार जिन्होंने विपक्ष के एक बड़े चेहरे के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट किया, अगर कल को वही वहां से निकलकर बीजेपी के पाले में आ जाते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन में वाकई वो मजबूती बनी रहेगी, या फिर ये सवाल उठेंगे कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ रहे थे तब उनका इंडिया गठबंधन वहीं पर टूट गया। सवाल बहुत सारे हैं। हालांकि बीजेपी की अपनी मजबूरी है। बीजेपी चाहती है कि पिछली बार के प्रदर्शन को दोहराया जाए। नीतीश कुमार के साथ आने पर बीजेपी क्लीन स्वीप का सपना एक बार फिर सजोएगी। तो वहीं नीतीश कुमार हाल के दिनों में आए सर्वे को लेकर परेशान है, जहां पर रिपोर्ट में कहा गया कि अगर वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी की तो बल्ले बल्ले है, लेकिन नीतीश कुमार के सांसदों की संख्या घट जाएगी। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को लेकर हाल फिलहाल में भारत रत्न देने को लेकर प्रधानमंत्री का शुक्रिया कर चुके हैं। बीते 2-3 सालों में कई बार ऐसी खबरें आई कि नीतीश का मन बदल रहा है या तेजस्वी के साथ मन नहीं लग रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी से वादा किया था, अब वादे को पूरा करने का समय है तो उनका दिल बदल रहा है, वो मुकरना चाहते हैं। लेकिन नीतीश की सियासत की खूबी यही है और शायद यही वजह है कि एक जमाने में ही लालू यादव ने कह दिया था कि सबके मुंह में दांत होते हैं, नीतीश कुमार वो हैं जिनके पेट में दांत होते हैं। नीतीश कुमार जी की ये पलटी मार कहानी जो है ये आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, और सियासत का ये जो चरित्र है ये आपको कैसा लगा इससे भी हमें समझाइएगा कि इसको लेकर आपकी सोच क्या है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।